हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें क्या रिटर्न मिल सकते हैं। क्या हमें पछताना तो नहीं पड़ेगा या हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को मेरे इन्वेस्टमेंट पे या नहीं किए हुए इन्वेस्टमेंट पे पछताना तो नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 3, 2, 1। हाय, हेलो दोस्तों। आपने भी कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा या आप लोगों में से भी कई लोग बोलते होंगे अपने पूर्वजों को या अपने दादा को या अपने पिताजी को कि भाई हमारे लिए आपने अगर इन्वेस्टमेंट करा होता पहले, या तो ज़मीन खरीद के रखा होता या शेयर मार्केट में पैसे डाल के रखे होते, तो आज वो पैसे 10,000 भी अगर आपने डाल के रखे होते या 20,000 का भी एक प्लॉट लेके रखे रहते आपने आज, तो आज हम लोग करोड़पति होते। तरह तरह की जब कहानियाँ मार्केट में आती है तो आपको समझ में आता होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कहीं वही गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कहीं वही गलती फिर से तो नहीं दोहरा रहे हैं, ताकि आने वाले 20 साल या 25 साल के बाद में आपके बच्चे भी आपसे वही कहे कि आपने मेरे लिए अगर एक प्लॉट खरीद के रखा होता या शेयर मार्केट में 2 लाख 3 लाख रुपए डाल के रखे होते, तो आज हमें भटकना नहीं पड़ता और आज हमारे पास में करोड़ों रुपए होते। ठीक है, तो अभी भी समय निकला नहीं है। अभी से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। जैसा कि अगर मान के चलिए आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं तो आप प्लॉट ले सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट अगर बना बनाया घर ले रहे हैं आप या प्लॉट ले रहे हैं आप, तो ये आपका साइड इनकम आपका जनरेट ऑटोमेटिकली आज से ही चालू हो जाता है, रेंटल इनकम के थ्रू, जिसे हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। वही अगर आपके पास है, सपोज आप जॉब कर रहे हैं या छोटा सा धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस, और आपके पास में उतने पैसे नहीं आ रहे हैं कि एक बार में आप प्लॉट ले सके या घर ले सके, तो भाई शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदना, कंपनी के शेयर खरीदना चालू कर दीजिए। आप हर महीने के 1,000 रुपये का ही खरीदना चालू कर दीजिए, 2,000 का ही खरीदना चालू कर दीजिए। आप शेयर खरीदना चालू कर देंगे तो ये समझ के चलिए कि 1 साल 2 साल 3 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका रहेगा कि आप सोचेंगे कि भाई एक बार तो हम इतने पैसे डाल ही नहीं सकते थे। और एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है जानने वाले, जिनका नाम है घनश्याम। वो है नागपुर महाराष्ट्र के। तो वहाँ पे उनको, और उनका धंधा मैं आपको बताता हूँ, वो चाय बेचते हैं रोड पे ठेला लगा के। तो वो मेरे से बोले कि प्रशांत भाई मैं कैसे क्या करूँ, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने उनको डीमेट अकाउंट खुलवा के दिए जीरोधा का, और जीरोधा का अकाउंट खुलवा के दिए, और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने 1.5 साल लगभग अप्रॉक्स होने जा रहे हैं, उन्होंने 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे। किसी दिन 1,000 रुपये, किसी 10 दिन के बाद कोई 2,000 रुपये, ऐसे करके उन्होंने 1.5 साल में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। और ऐसे ऐसे शेयर लिए जिसका प्राइस उस समय बहुत कम था। IRFC का उन्होंने शेयर लिया जिस समय 27 रुपये था, अभी 350 गया। वैसे ही उन्होंने अडानी का पावर लिया था, अडानी पावर, ठीक है, 110 रुपये पे, और वो गया आप समझ के चलो 550 रुपये के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से जब मेरी बात हो रही थी अभी 4-5 दिन पहले उनसे, तो मैं उनसे पूछा कि भाई पोर्टफोलियो का क्या हाल है आपका, आप तो इन्वेस्टमेंट कर लिए और इन्वेस्टमेंट आप अभी भी कर रहे हो। बोले कि प्रशांत भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो पोर्टफोलियो मैं देखता नहीं हूँ। और फिर भी मैंने बोला कि भाई अभी वैल्यू क्या है आपके पोर्टफोलियो की। तो उन्होंने बताया कि मार्च में मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू 12 लाख रुपए था। अभी थोड़ा मार्केट डाउन है, इसलिए अभी भी मेरे पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है लगभग 9.5 लाख के करीब में है, 9.25 लाख रुपए। ठीक है, और उन्होंने रहा है मात्र 4 लाख रुपए, वो भी एक बार नहीं करा है, 1,000, 500, 2,000 करके करा है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का एक पावर ऐसा है कि आप अगर 1,000, 1,500, 2,000 रुपए भी अगर डाल रहे हो, महीने के डाल रहे हो, हफ्ते के डाल रहे हो,
तो 2-3 साल में, 4 साल में आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो कि आप उस समय सोचोगे, बोलोगे कि इतना तो मैं कर ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने अब तक भी नहीं करके रखा होगा। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टमेंट का पावर। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करा करो। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मात्र 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कंपनी क्या बनाती है, ठीक है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका मार्केट में डिमांड कैसा है, ठीक है। तीसरा चीज है कि कंपनी कितने दिनों से वर्किंग में है और कंपनी पर ईयर क्या रिटर्न फाइल कर रही है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और कंपनी के जो ऑलरेडी चेयरमैन है या एमडी है, उनके पास में कंपनी का कितना % हिस्सेदारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप करना चालू कर दीजिए। अब इन सब चीजों को देखकर आप अगर इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे तो ये समझ के चलिए कि आपके पैसे सेफ है। लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज्यादा ही करके मिलेंगे, बैंक से तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। बैंक में आपको आज की डेट में 4-5-6% इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के ऊपर। और आपको शेयर में मैं किसी भी हालत में बताता हूँ, अगर बड़ी कंपनियां भी है तो भी आपको 18 से 20% का रिटर्न पर साल का मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी वहीं मल्टी बिगर हो जाती है, जिसको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जा रहा है उसके कंपनी को, और या बहुत बड़ा टेंडर मिल जा रहा है उसके कंपनी को, या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, तो ये समझ के चलिए उसके शेयर स्काई रॉकेट होने वाले हैं। और वो कंपनी का शेयर जिस रेट में आपने खरीदा है उस रेट में कभी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा में ही जाएगा। हाँ, 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो 100 गुना, 1000 गुना निकाले हैं पैसे। तो शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं, बशर्ते आपको लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में टिकना होगा। हाँ, इतना जरूर गारंटी है कि जो 10,000 रुपये लगाकर एमआरएफ के शेयर्स में और आज लगभग 150 करोड़ बना के बैठे हुए हैं, वही आज के डेट में अगर कोई 2 लाख रुपए अगर आप किसी कंपनी में लगा रहे हैं और वो कंपनी अगर ढंग का निकल रही है, तो 20-30 साल के बाद में आपको 2 लाख आपके 2 करोड़ या 20 करोड़ रुपए तो कम से कम होने वाले हैं। ये है शेयर मार्केट का प्रॉफिट, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है, आपको लगेगा कि भाई हम इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, रियल एस्टेट में करेंगे तो पैसिव इनकम मिलेगा, शेयर में क्या पैसिव इनकम मिलेगा। तो भाई बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जिसमें, जैसे ONGC है, ठीक है, या और भी कई कंपनियां हैं जो आपको डिविडेंड देती है हर साल, ठीक है। उसको जितना प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कुछ कंपनियां रख के अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है पर ईयर। तो आपको डिविडेंड भी पर साल का मिलेगा। आपका शेयर वैसे के वैसे, पैसा वैसा का वैसा। आपके अगर शेयर के प्राइस बढ़े हैं तो आपके पैसे भी बढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है माल बेच के या टेंडर करके, उसमें भी आपको वो लोग पैसे देते हैं। तो ये आपका पैसिव इनकम भी है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो डिविडेंड देती है हर साल की, तो वैसे कंपनियों में भी आप पैसे डाल सकते हैं। उसमें कई गवर्नमेंट की कंपनियां भी हैं, ठीक है। तो उन सब में भी आप पैसे डाल के आप पैसिव इनकम एक जनरेट कर सकते हैं जो साल में आपको कुछ देगा। ये 2 चीज़ें हो गई, एक शेयर मार्केट हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया रियल एस्टेट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो फिलहाल के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपके इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कोई भी काम करोगे तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।